गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो है जो हमने कल किया था राजस्थान भूगोल का जो एक पार्ट, वो उसका दूसरा पार्ट करेंगे। कल हमने किया था कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें, और आज हम करेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, है ना। तो राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, तो मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान में दो तरह की झीलें पाई जाती है मीठे पानी की, एक कृत्रिम और दूसरी प्राकृतिक। तो पहले हम प्राकृतिक सारी है उसे पढ़ लेते हैं। तो प्राकृतिक झीलें कौन सी झीलें होती हैं? ऐसी झीलें जो प्रकृति के द्वारा बनी हो या फिर मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई हो, तो ऐसी झीलों को प्राकृतिक झीलें। इसमें देखो सबसे पहले लिखो, वो जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, पुष्कर झील। पुष्कर झील, तो ये पुष्कर झील कहाँ है? ये अजमेर में है। कहाँ है ये? अजमेर में है। दूसरी बात, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे 52 घाट है। कितने घाट है? टोटल 52 घाट है, जिसमें से एक घाट जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है जनाना घाट। पहले उसका नाम हुआ करता था जयनाना घाट, और अब उसका नाम है गांधी घाट, क्योंकि जब गांधी जी एक्सपायर हुए थे तो उनको यहाँ जलाया गया था इसका नाम, इसलिए इसको यहाँ क्या रख दिया गया, इसका नाम गांधी घाट। तो याद रख लेना, पुष्कर झील जो है ये अजमेर में है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। यहाँ पे 52 घाट है, और उसमें से एक इम्पोर्टेंट घाट है जनाना घाट या गांधी घाट। जो क्वेश्चन पूछेगा वो सीधा पूछेगा कि जनाना घाट या गांधी घाट किस झील पर है या फिर कहाँ स्थित है, तो अजमेर में और पुष्कर झील में। एक और बात, इसका निर्माण जो है ये ज्वालामुखी क्रेटर से हुआ है। किसके कारण हुआ है? ज्वालामुखी क्रेटर से हुआ है। भाई ज्वालामुखी क्रेटर क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई पर्वत था या फिर ज़मीन थी, यहाँ से ये कोई पर्वत निकला, ठीक है, ज्वालामुखी निकली, और दूसरी बार भी ये ज्वालामुखी निकली, तो ये जो बीच में जो जगह बन गई है इन दोनों पर्वत के बीच में, इसे हम क्या कह देंगे? क्रेटर कह देंगे। जब बारिश आएगी तो इसमें पानी एकत्रित हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? बीच वाला पार्ट जो है इसे हम क्या कहेंगे? क्रेटर कहेंगे, ठीक है। तो ये पुष्कर झील का जो निर्माण है ये किसके कारण हुआ है? ज्वालामुखी क्रेटर के कारण हुआ है। बात समझ में आ गई? तो चलें आगे। दूसरी झील लिखो, नक्की झील। नक्की झील, अब ये नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही है वहाँ स्थित है। माउंट आबू सिरोही, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, ठीक है भाई, राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली झील है। और नक्की झील जो है यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं। क्या है? बहुत सारी चट्टानें हैं, जिनमें से दो चट्टानें, एक तो है नन रॉक, और इस नन रॉक को जो है यह कहा जाता है कि इसकी जो आकृति है वो किसके समान है कि कोई महिला है वो घूंघट निकाले हुए है। एक महिला जो घूंघट निकालने के बाद जैसी दिखती है वैसी इसका नाम क्या है? नन रॉक। एक है टॉड रॉक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, टॉड रॉक। और इस टॉड रॉक का मतलब होता है ये मेंढक के आकृति की है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? टॉड रॉक और नन रॉक। याद रख लेना, नक्की झील जो है ये सिरोही माउंट आबू में है, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, यहाँ चट्टानें हैं, और उनमें से दो चट्टानें जो है एक तो नन रॉक और एक टॉड रॉक। नन रॉक का मतलब होता है एक महिला जो घूंघट निकाले हुए है, और टॉड रॉक का मतलब होता है एक मेंढक के समान आकृति वाला चट्टान या फिर, ठीक है। तो ये नक्की झील के बारे में मुख्य दो बातें थी। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछे तो नक्की झील, और सबसे बड़ी पूछे तो पुष्कर झील अजमेर, ठीक है। इसके बाद में देखो एक एक कोलायत झील। बताइए कोलायत झील, तो ये कोलायत झील जो है ये बीकानेर में है, और इसकी कोई ज़्यादा विशेषता है नहीं, लेकिन याद रख लेना कि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे एक मेला बढ़ता है और उसका नाम है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला। वैसे ये क्लास संस्कृति में आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रख लेना, जब कोलायत झील पढ़ी थी ये बीकानेर में है, और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला बढ़ता है, उसका नाम क्या है? कपिल मुनि का मेला,
ठीक है। और नंबर 4 इसी के एक और है बीकानेर में, उसका नाम है गजनेर झील बीकानेर। भाई इसकी एक विशेषता है, इसे दर्पण की झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण की झील। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गजनेर जो महल है ये इसके जस्ट किनारे बना हुआ है, और किनारे बने होने के कारण ये इस झील में एज इट इज़ दिखता है, यानी कि इसकी जो प्रतिमा है वो दिखती है इस झील के अंदर, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? दर्पण की झील। और किस झील को कहा जाता है? तो किस झील को कहा जाता है? गजनेर झील को क्या कहा जाता है? दर्पण की झील का दर्पण की झील भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, ये होगी 4, और 5वीं लिखिए कनक सागर। कनक सागर ये याद रख लेना, कनक सागर जो है ये बूंदी में है। इसके अलावा आप नंबर 6 पे लिख लेना ताल छापर। ताल छापर, और ये कहाँ है? चूरू में। और याद रख लेना ताल छापर जो है ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और नंबर 7 तलवाड़ा, ये भी मीठे पानी की झील है और ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और एक और है, उसका नाम है गेब सागर। गेब सागर ये डूंगरपुर में है। बस इन झीलों का नाम याद रखना और कहाँ स्थित है ये याद रखना है। तो कनक सागर या दुगाली भी बोलते हैं इसे, दुगाली, ये जो है ये बूंदी में स्थित है, याद रख लेना। ताल छापर चूरू में स्थित है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तलवाड़ा हनुमानगढ़ और गेब सागर डूंगरपुर में स्थित है। इसके अलावा ये जितनी भी झीलें थी, 8 झीलें जो थी, ये आपकी प्राकृतिक झीलें थी। अब जो कृत्रिम झीलें हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं कितनी जो है वो कृत्रिम झीलें हैं और कहाँ कौन कौन से ज़िले में बनी हुई है। तो फटाफट देखो, कृत्रिम झील या फिर झीलें। तो कृत्रिम झील सबसे ज़्यादा जो है, आपको पता है झीलों की नगरी राजस्थान में उदयपुर को कहा जाता है। तो उदयपुर में 4 झीलें कृत्रिम झीलें हैं। तो सबसे पहले देखो फतेह सागर, फतेह सागर झील। अब जो ये फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील की विशेषता है कि इसके अंदर एक नेहरू पार्क बना है, और नेहरू पार्क में भारत की सबसे बड़ी वेधशाला है, भारत की सबसे बड़ी वेधशाला है, ठीक है। ये फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर। देखो ये आपको मैं अभी जो चारों झील बताऊंगा उदयपुर में, ये चारों की चारों कहाँ है? उदयपुर में है। और नंबर 2 पे लिख लेना आप लोग पिछोला झील, पिछोला झील। बाकी पिछोला झील जो है ये भी उदयपुर में स्थित है, और यहाँ पे राजस्थान की सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव सबसे पहले इसी पिछोला झील में चलाई गई थी। और नंबर 3 लिख लेना पिछोला झील, फतेह सागर झील होगी, और उदय सागर झील ये भी कहाँ है? उदयपुर में है भाई उदय सागर झील। और नंबर 4 देखो पिछोला झील, पता चली गया कि राजस्थान की सौर ऊर्जा या फिर सौर नाव थी वो यहाँ सबसे पहले चलाई गई थी। इसके अलावा एक और है फतेह सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील और जयसमंद झील। ये जयसमंद झील है वो भी कहाँ है? उदयपुर में है। तो उदयपुर की जो 4 झीलें हैं ये कृत्रिम रूप से बनाई गई है, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला और जयसमंद झील, ये याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद में अपन चलते हैं जहाँ 2 झीलें हैं और उसका नाम है अजमेर। तो अजमेर में 2 झीलें हैं, एक का नाम है फाय सागर, फाय सागर ये कोई अंग्रेज था उसके नाम पे रखी गई है फाय सागर। और दूसरी जो है ये कहाँ है? अजमेर में है। और दूसरी जो है वो है आना सागर, जो अर्णोजी ने बनाई थी, या अर्णोराज भी बोलते हैं इसे, अर्णोराज या अर्णोजी ने बनाई थी। ये दोनों
कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये सारी कृत्रिम झीलें हैं। बालसमंद झील जोधपुर, और इसके अलावा एक और है, उसका नाम है कायलाना झील, कायलाना झील। और ये कायलाना झील जो है ये भी कहाँ है? जोधपुर में है। इसके अलावा एक मानसागर झील, मानसागर झील, और एक है मानसरोवर। तो मानसरोवर झील, तो ध्यान रखना मानसागर झील जो है ये तो है जयपुर में, और मानसरोवर जो झील है ये है झालावाड़ में। तो एक बार दोबारा देख लेना, थाई सागर झील अजमेर, आना सागर झील अंडोराज या फिर बनाई गई थी इनके द्वारा, और ये जो है ये भी कहाँ है? अजमेर में है। बालसमंद जोधपुर, कायलाना झील जोधपुर, मानसागर झील जयपुर, और मानसरोवर झील झालावाड़। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ छोटी छोटी झीलें और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, साथ के साथ ही देख लेना। एक तो है पन्ना साहब का तालाब, पन्ना साहब का तालाब, ये जो है ये झुंझुनू में है भाई। कहाँ है? झुंझुनू में है, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। और एक है नवलखा, और ये नवलखा जो है ये बूंदी में है। और इसके अलावा एक अलवर में है सीली सेठ। ये क्वेश्चन आया वही, अलवर सीली सेठ, ये इसका निर्माण 1845 विनय सिंह ने कराया था, विनय सिंह ने कराया था। इसके अलावा बस अब बच गई आपकी जैसलमेर की। तो जैसलमेर में जो है वो लिख लेना एक बार। जैसलमेर में जो है झीलें, एक तो गढ़सीसर, अमर सागर और मूल सागर, ये तीनों कहाँ हैं? जैसलमेर में है। और एक और है तेज सागर, जो कहाँ है? प्रतापगढ़। भाई मेरी तरफ से लगभग सारी झीलें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और लगभग हो गई होगी, एक आधी कोई बची भी होगी तो देख लेना आप लोग। वैसे मैंने सारी बताने की कोशिश करी है। और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो वीडियो आना था अपना, जो महिला एवं बाल विकास का एक जो टॉपिक था, बालकों के विरुद्ध अधिनियम या बालकों का यौन शोषण अधिनियम 2012, वो वीडियो तो बन गया, लेकिन उसमें वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, तो वो वीडियो कल आएगा। थैंक यू। अब वीडियो में